सोचिए, अगर आप पूरी दुनिया जीत ले लेकिन अपने ही दिमाग से हार जाएं, तो क्या आप सच में जीते? नहीं, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि अपने ही मन से होती है। हम सुबह उठते हैं, फोन देखते हैं, दूसरों की जिंदगी देखते हैं और बिना कुछ किए ही थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग हमारा नौकर बनने के बजाय हमारा मालिक बन चुका है और हमें हमेशा परेशान किए रहता है, जिसे थकावट हमें बेवजह के हो जाती है। और इसलिए आज की ये वीडियो आपको सिखाएगी कि अपने दिमाग पर कंट्रोल कैसे करते हैं, क्योंकि अगर आपने इसे एक बार समझ लिया तो आप वो इंसान बन सकते हैं जो किसी भी हालत में टूटता नहीं है। पार्ट 1, दिमाग आपका दोस्त नहीं है। ये बात कड़वी है लेकिन सच है। आपका दिमाग हमेशा आपके भले के बारे में नहीं सोचता, उसका बस एक ही मकसद है, आपको सुरक्षित रखना। दिमाग को फर्क नहीं पड़ता कि आप सफल हैं या असफल, आप अमीर हैं या गरीब, उसे बस ये चाहिए कि आप दर्द से दूर रहे। इसलिए वो आपको आलसी बनाता है, वो आपको डराता है, वो आपको बहाने देता है और वो आपको कंफर्ट जोन में कैद रखता है। जब भी आप कुछ नया शुरू करते हैं तभी मन को आलस आ जाता है और कहता है अभी नहीं, कल से करेंगे, और यही कल पूरी जिंदगी बन जाता है। पार्ट 2, ओवर थिंकिंग दिमाग की सबसे खतरनाक बीमारी है। ओवर थिंकिंग कोई आदत नहीं है, यह एक मेंटल वायरस है। आप कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचते हैं, अगर सफल हुए तो, या फिर अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, अगर मजाक बन गया तो, और यही सब सोचते सोचते अंत में आप कुछ भी नहीं करते। लेकिन याद रखिए, जो इंसान ज्यादा सोचता है वो कम करता है और जो कम काम करता है वो जिंदगी में पीछे रह जाता है। पार्ट 3, फोकस एक सुपर पावर है जिसे आपने खो दिया है। आज का इंसान 10 सेकंड से ज्यादा एक चीज पर ध्यान नहीं लगा सकता, लेकिन सच्चाई ये है, फोकस के बिना कोई भी इंसान महान नहीं बनता। फोकस मतलब जब आप पढ़े तो सिर्फ पढ़े, जब आप काम करे तो सिर्फ काम करे, और जब सोचे तो सिर्फ सोचे। मल्टीटास्किंग एक झूठ है, यह दिमाग को कमजोर बनाती है। पार्ट 4, डिसिप्लिन मोटिवेशन से बड़ा है। मोटिवेशन आती है और चली जाती है, लेकिन डिसिप्लिन हर दिन आता है। आपको काम करने का मन हो या न हो, डिसिप्लिन कहता है करना है तो बस करना है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर सफल लोगों के पीछे डिसिप्लिन का हाथ होता है, क्योंकि सफल लोग अलग नहीं होते, उनकी आदतें अलग होती है। अगर आप रोज एक ही समय पर उठे, एक ही समय काम करे, एक ही समय सीखे, तो आपका दिमाग अपने आप कंट्रोल में आने लगता है। पार्ट 5, इमोशनल कंट्रोल, गुस्सा, डर और लालच। दिमाग तब कमजोर होता है जब इमोशंस कंट्रोल में नहीं होते। गुस्सा आपको अंधा बनाता है, डर आपको रोक देता है और लालच आपको नीचे गिरा देता है। इसलिए अपने इमोशंस कंट्रोल करो। इमोशन महसूस जरूर करो लेकिन उसके गुलाम मत बनो, क्योंकि जो इंसान अपने इमोशंस को समझ जाता है वो किसी भी हालत में गलत फैसला नहीं करता। पार्ट 6, सेल्फ टॉक। आप खुद से क्या बातें करते हैं? आप दिन भर खुद से बातें करते हैं, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, और यही बातें आपके दिमाग का सच बन जाती है, क्योंकि दिमाग शब्दों को ही ऑर्डर मानता है। इसलिए आप जैसा सोचते हैं दिमाग वैसा ही करता है। अगर आप दिन भर खुद से पॉजिटिव बातें करते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये करना ही होगा और मैं ये करूँगा, तो दिमाग इसे ऑर्डर की तरह लेता है और उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। और जब एक बार दिमाग तैयार हो गया तो समझो वो काम हो गया, फिर चाहे वो कितना ही मुश्किल काम हो। लेकिन अगर वहीं पर आपके दिमाग में दिन भर बातें चलती रहती है कि मैं तो कमजोर हूँ, मेरे पास संसाधन की कमी है, मैं नहीं कर सकता, तो दिमाग आपको सच में कमजोर बना देगा। इसलिए अपने दिमाग से ऐसे बात करो जैसे आप एक योद्धा हो और कुछ भी कर सकते हो। पार्ट 7, अकेलापन, माइंड मास्टरी की पहली शर्त। जो इंसान अकेले रहना सीख जाता है वो कभी कमजोर नहीं होता, क्योंकि अकेलापन डरावना नहीं होता, यह क्लैरिटी देता है। जब आप अकेले होते हैं तो आप खुद को सुनते हैं, आप खुद को समझते हैं और आप खुद को बनाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि हर महान इंसान थोड़ा सा अकेला जरूर होता है। पार्ट 8, दर्द यानी दिमाग को मजबूत करने की आग। दर्द से भागने वाला इंसान कभी मजबूत नहीं बनता, क्योंकि पेन आपको तोड़ता नहीं है, वो आपको गढ़ता है। जब आप मुश्किल में भी काम करते रहते हैं तब दिमाग सीखता है मैं मजबूत हूँ, और यही मेंटल टफनेस है। पार्ट 9, डेली मेंटल रूटीन, ये सबसे जरूरी हिस्सा है। अगर आप सच में मास्टरिंग द माइंड चाहते हो तो ये रूटीन अपनाइए। सुबह उठकर फोन नहीं, कम से कम 10 मिनट साइलेंस, दिन भर का एक गोल, भटकाव से दूरी, और रात को सेल्फ रिव्यू कि आपने क्या क्या किया, और मेरा यकीन मानिए 30 दिन में आप खुद फर्क महसूस करोगे। पार्ट 10, फाइनल ट्रूथ, आपकी जिंदगी आपके दिमाग की रिफ्लेक्शन है। अगर दिमाग कमजोर है तो जिंदगी जरूर कमजोर होगी, लेकिन अगर दिमाग मजबूत है तो हालात भी झुकेंगे। इसलिए ये याद रखिए कि जिसने अपने दिमाग को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत लिया। तो बस वीडियो यहाँ समाप्त होती है। ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं थी, ये वीडियो आपके जागने के लिए थी। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी जिंदगी आज से ही बदल सकती है।